हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल्स में हमने 7.3 एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से है। देखिए क्वेश्चन बच्चों 6 क्वेश्चन है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x और dx लिखा हुआ है। अब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमने इसके लिए हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बताए थे, ठीक है। तो उन फार्मूलों को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और फार्मूला यदि हम लिखते हैं तो भी ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे ना, 11th क्लास का फार्मूला है, इसलिए हम ना भी लिखेंगे तो उसमें कोई नंबर मार्क कम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। साइन यहाँ पर लगेगा 2 साइन x इंटू, या फिर साइन x और y मान लें, या फिर a और b मान लेते हैं। 2 साइन a साइन v का फार्मूला लगेगा बच्चों। साइन a साइन v का फार्मूला कैसे होता है बच्चों? कॉस a माइनस v पहले आता है, फिर आता है माइनस कॉस a प्लस v, इस तरह से बनता है। तो आपको पता है यहाँ पर 2 का होना जरूरी है, या फिर यहाँ 2 ट्रांसफर इस साइड कर देंगे तो अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, या 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करना चाहेंगे आप? डिवाइड और मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। चलिए आइए, आई इक्वल टू हाफ लिखा है यहाँ पर। इंटीग्रेशन आप कोई दो वैल्यू को आपको साथ लेना है, या तो इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाया, इंटू में साइन 3x और dx को बाहर रख दिया। चलिए आई इक्वल टू, इसमें फार्मूला लगा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगेगा फार्मूला आप देख पाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस x माइनस 2x हो जाएगा, और फिर माइनस कॉस x प्लस 2x हो जाएगा। क्लियर क्या बच्चों? और यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x dx। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हाफ आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? कॉस माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर है आपका साइन 3x dx। क्लियर क्या? यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो शिव, आप बताएंगे यहाँ पर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, तो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स आए, कॉस एक्स आ गया माइनस, अच्छा इस साइन 3x का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन 3x हो गया, फिर क्या आएगा? माइनस, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? कॉस 3x इंटू साइन 3x हो जाएगा, और यहाँ पर होल dx। अब देखिए आई इक्वल टू हाफ आया, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिएगा अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, चाहे तो सेपरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर मैं साइन 3x लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इंटू कॉस x लिख रहा हूँ, और dx माइनस, आगे पीछे लिख रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x, और ये आ गया dx। अब हमें इसमें फिर फार्मूला लगेगा, लेकिन कौन सा फार्मूला लगेगा? अभी ये वाला लगाया था, अब लगेगा 2 साइन a इंटू कॉस b। 2 साइन a कॉस b का फार्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता है? साइन a प्लस b आता है पहले, और फिर प्लस साइन a माइनस b, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए फिर 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आई इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन आप क्या बनेगा? 2 साइन 3x इंटू कॉस x, और dx आ गया, और यहाँ पर हाफ, यहाँ भी क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा क्या, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, और ये आ जाएगा dx। चलिए अब फार्मूला लगा देते हैं।
फार्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन साइन, यहां पर बताइए क्या बनेगा, पहले क्या होगा, साइन 3x और x ऐड होके क्या 4x लिख दूं क्या, 4x, फिर क्या आएगा प्लस, फिर कितना आएगा साइन 3x में से x माइनस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा क्या, और यहां पर लिख दिया मैंने dx, फिर माइनस 1/4, यहां पर आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x बन जाएगा, 3x और 3x ऐड होके 6x आ गया, फिर प्लस साइन कितना बनेगा बच्चों, 0, साइन 0 आ जाएगा, और आपको पता है साइन 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर, अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो देखिएगा i इक्वस टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/4 तो आएगा ही, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन माइनस कॉस 4x अपॉन 4x का जो गुणांक है, x का गुणांक है वह अपॉन में आ गया, या 4x का डिफरेंशिएशन करा वो अपॉन में आ गया, फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन माइनस कॉस कितना 2x अपॉन 2 ये आ गया, फिर क्या आएगा प्लस 1/4, इसका कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये माइनस आया, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पर साइन 6x का करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6, और यहाँ पर माइनस, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको हटा ही दो, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट वैल्यू c आ गया। क्या बात समझ में आई आपको? अब हम क्या करेंगे, 1/4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस 4x अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है, फिर माइनस 1/4, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 कॉस 2x आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1/24, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 6x प्लस c, ये फाइनल आपका आंसर आएगा। क्लियर? क्या लिख लीजिए, क्लियर है बच्चों? तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, और आते हैं तो ये 4 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन। टू मार्क्स में छोटा मोटा, यहाँ पर 3 वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं देंगे, वो देंगे तो यदि 2 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आया था, ये मतलब तो 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, 2 टर्म रहेंगे आपके साइन, जैसे साइन कहाँ पर, क्लियर है? लिखो जल्दी। आयुष फार्म में नहीं चल रहा आजकल, क्या बात है? हाँ, फार्म में चलता है तो अच्छा रहता है, आजकल फार्म में नहीं चल रहा है, पता नहीं। अच्छा, बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चों, इसलिए अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिखा? चल रब कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बेटा। साइन 4x इंटू साइन 8x। अच्छा, अरे ये तो बड़ा सिंपल सा सब क्वेश्चन दिख रहा है। चले, साइन 4x इंटू साइन 8x क्वेश्चन है आपका। चलिए
स्टार्ट करते हैं। साइन क्वेश्चन नंबर 7, साइन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। सॉरी, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सिंपली ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाते हैं, समझ गए ना? क्या हुआ, क्या समस्या क्या है तुम्हारी? हाँ, आई इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हाफ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर साइन 4x हो जाएगा, इनटू में साइन 8x आ जाएगा। गोस्वामी फार्मूला बताएं कौन सा लगेगा भाई? हाँ, 2 साइन ए आता है, 2 साइन ए साइन बी। हाँ तो बताइए क्या आता है, किस में वैल्यू आती है इसकी? कॉस में आती है, बताइए। कॉस ए माइनस बी मतलब 4x माइनस 8x, फिर आएगा फिर क्या, माइनस कॉस 4x प्लस 8x, और यहां पर dx आएगा। नेक्स्ट आई इक्वल टू 1/2, आगे बोले कितना बनेगा? कॉस माइनस 4x माइनस कॉस 12x, और यहां पर dx। आगे आई इक्वल टू 1/2, ये माइनस कहाँ आगे आ जाएगा कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस 4x। ये कॉस ना अपने क्वाड्रेंट में रहता है, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम क्या है, नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, तो इसमें आएगा। तो आपको पता है कि कॉस होता है तो कॉस इसको खा जाता है, माइनस को। आया समझ में कि नहीं? तो यूं समझ लें। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का हो गया, और यहाँ पर आ गया कॉस 12x, और यहाँ पर आ गया क्या, dx। अब इंटीग्रेशन करिए तो हाफ, यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन, हाँ साइन कितना, साइन 4x अपॉन 4 माइनस हाफ, यहाँ पर आ जाएगा कितना, साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। आगे 1/8 साइन कितना हो जाएगा, साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस c। इस टाइप का क्वेश्चन एक आ चुका है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए जिसमें मतलब 2 टर्म वाले मल्टीप्लाई में 2 टर्म वाले क्वेश्चन को ही आएंगे, 3 या 4 वाले नहीं आएंगे, ठीक है। और आते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। डबल टाइम्स फार्मूला लगाना पड़ता है बस, ठीक है। इसमें कौन सा फार्मूला लगा पता है ना आपको, ये वाला। कब कर दूं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए, 8 बोलिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो ना बच्चों, हमेशा आप क्या करें, देखिए करने के तो बहुत सारे तरीके हैं इन क्वेश्चनों को, समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे तरीके समझ में आया कि नहीं? आप हाफ एंगल में वैल्यू रख दें, ठीक है,
या मतलब और कंडीशन बन के प्लेस पे वैल्यू रख के हाफ एंगल से बना के कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सबसे शानदार तरीका क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप एक काम करें, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन दिखे ना तो आपको रैशनलाइजेशन याद आना चाहिए, परमीकरण करना। आया समझ में कि नहीं? जब भी कभी भी यह दिखता है परमीकरण से आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। समझ गए ना? वैसे तो और भी तरीके हैं, आप कर सकते हैं, हाफ एंगल में वैल्यू रख के सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आई इक्वल टू 1 माइनस क्या बनेगा बच्चों, कॉस एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या है प्लस है ना, तो क्या करेंगे बच्चों माइनस 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या डी एक्स आ गया। क्लियर? क्या समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स प्लस में 1 टाइम्स माइनस में क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर? क्या dx। अब इसके बाद बताइए क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसका क्या होल स्क्वायर खोल दें, एक्सपेंडिंग कर दें, तो क्या होता है एक्सपेंडिंग, प्रसार करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा -2 इंटू 1 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्लियर? क्या, और ये आ जाएगा dx। अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोलो साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स dx। अब सेपरेट करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा -2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर होल dx। क्लियर? क्या अब देखिए नेताजी सबसे बड़ी समस्या आपकी है, 1 अपॉन साइन का वैल्यू क्या होता है कोसेक में जाएगा तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 अपॉन साइन 2 टाइम्स है तो साइन कॉस अपॉन साइन कॉट बना लेगा और 1 अपॉन साइन क्या बनाएगा कोसेक, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ -2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इस तरह से और होल dx, यहाँ पर dx ले लिया। क्लियर? क्या अब देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका तो होता है बट इसका नहीं होता, तो इसको चेंज कर सकते हैं क्या, इसको क्या चेंज करेंगे, आइडेंटिटी से चेंज कर रहा हूँ बेटा जी। क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर x -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, गिट्टी उलझ गई, अरे वो आइडेंटिटी थी ना, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये वाला। ठीक है, हाँ कॉट का वैल्यू निकाल लियो। ठीक है, यहाँ पर -2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और यहाँ पर dx। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पर है -2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये आ गया आपका होल dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए या इनको क्या करेंगे हम सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहीं कर दूं इंटीग्रेशन। ठीक है, नहीं आया युवराज? आ गया। देखो सेपरेट कर रहा हूं तो 2 बाहर कर दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx। इसका इंटीग्रेशन बोले हैं माइनस कॉट एक्स, इसका x, इसका क्या होता है कोसेक एक्स होता है ना, तो माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का c, ये फाइनल आंसर आएगा। चाहें तो आप इसको और चेंज कर सकते हैं, वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस में आंसर देना है तो आप दे सकते हैं इसको और इसको साथ में रख के,
बाकी आंसर यही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लो इनसे, 2 कॉमन लेंगे और इसको पहले लिख सकते हैं आप कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, इस तरह से भी लिखा जाता है। समझ में आया आपको? चलिए लिख लीजिए। वो हाफ एंगल में रख के सॉल्व करा है उन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आंसर भी सही है और ये भी सही है। देखो यदि इसको हाफ एंगल में लेके करेंगे ना तो वैसा आएगा, समझ में आया? इसको भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, यहीं से आंसर ला सकते हैं उससे। इसमें भी रैशनलाइजेशन कर दो। या फिर हाफ एंगल में भी कर सकते हो, दोनों तरीके। लिख लिया क्या आपने? लिख लिया? आंसर आ रहा है? यही है आंसर? आगे आगे सॉल्व करा है क्या? देखो जरा, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाफ एंगल में आ रहा है इसका, देखो एक बार 10 में आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। देखो बच्चों यहाँ से और आगे कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है ना। हालांकि ये भी आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सॉल्व करा है, तो देखिएगा क्वेश्चन करते हैं आगे। इसको क्या करेंगे? i इक्वस टू है, यहाँ पर 2 रहने दो, कॉस को चेंज करेंगे तो 1/, क्या ले सकते हैं हम? बोलो, 1/, साइन एक्स बन जाएगा क्या? 1/, साइन बन जाएगा क्या? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर क्या? और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? अब देखिएगा i इक्वस टू इंटू यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा क्या? तो 1 माइनस यहाँ पर क्या आ गया? कॉस एक्स और माइनस एक्स प्लस सी आया क्या? ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। हाफ एंगल में वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स होता है, तो हमें ऐसा वैल्यू रखना है इसमें कॉस एक्स के प्लेस पे कि ये 1 कैंसिल हो। तो लाला कौन सा फार्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ पर इसको हाफ एंगल में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो i इक्वस टू एज इट इज आएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 2 जा क्या बन जाएगा? एक काम करो, 4 मत करो, यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल करो। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस x/2। और यहाँ पर आ गया आपका माइनस एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल करा, एक साइन से एक साइन गया, क्या आ गया? 2 इंटू साइन अपॉन कॉस, 10 आ गया क्या? 10 x/2 माइनस एक्स प्लस सी। क्या यही आंसर है? ठीक है, तो आप इसमें इतना कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये लिख लिया बच्चों? या इस साइड वाला लिख लिया था ना आपने? चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के सेकंड तरीका देखिएगा। सेकंड तरीके में हम क्या करेंगे? इसमें i इक्वस टू कितना है बच्चों? हाफ एंगल में डायरेक्टली वैल्यू रख रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस क्या है दिख रहा है आपको? कॉस एक्स दिख रहा है ना? कॉस एक्स दिख रहा है ना? कॉस एक्स दिख रहा है तो क्या करेंगे हम? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अभी लाला ने बोला कि ये वाला फार्मूला लगेगा,
समझ गए ना, क्यों क्यों लगा रहे हैं वन, ये वाला, क्योंकि ये वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने डायरेक्टली वैल्यू निकालना भी बताया था आपको, तो आप तो यदि आपको वो याद नहीं है ना, तो आप तो याद रखा करो कि इसके दो फार्मूले होते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, क्योंकि वन कैंसिल होना है। यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस कॉस 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पर आ गया dx। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलिए। अब यहाँ से ये 1 कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल। अब आपको पता है i इक्वल टू इंटीग्रेशन आप यहाँ क्या बना, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा इसको, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर आ गया dx, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया बच्चों, tan स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है इसलिए चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पर आ गया आपका dx, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है बच्चों, tan एक्स बाई 2 आएगा, और फिर x बाई 2 जिसको हमने x समझा था, लेकिन x बाई 2 x नहीं है, तो इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं, नहीं आया समझ में, या t मान के भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 1/2 ऊपर यहाँ आएगा इस तरह से, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो i इक्वल टू 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा कम स्टेप में हो गया, नहीं क्लियर है, तो आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसे ही करोगे, हाँ तो ऐसे ही कर लेना, आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो, है ना। और भी हैं, यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, कॉस, ठीक है, और फिर इसको साइन में चेंज करेंगे, उससे भी बन जाएगा, समझ गए ना। a माइनस बी का फार्मूला लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन उसमें और लेंदी जाएगा, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों क्या है, हाँ cos x अपॉन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन क्या है बच्चों, 1 प्लस cos x। अब देखिए इसमें रेशनलाइजेशन करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी जी यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर हाफ एंगल में वैल्यू ले आएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कम स्टेप में आएगा, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना है, जहाँ पर कॉस है वहाँ पर साइन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है कि नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, कोई सा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी दोनों में लगा दिया मैंने, है ना, बोथ टर्म में, हालांकि इसको साइन और कॉस में भी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है 1 प्लस कौन सा वाला, इसी को
इसी को और सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कितना 2 कॉस स्क्वायर XY2 माइनस 1, और ये आ गया आपका dx। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के अपॉन में ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर XY2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर XY2 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर XY2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर XY2, और यहाँ पर क्या आ गया आपका dx आ गया। क्लियर क्या? तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बोलो? तो क्या आ गया I इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। समझ गए ना? और यहाँ पर क्या बन गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बनेगा क्या हाफ बाहर कर दिया, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों 10 होता है, 10 स्क्वायर XY2 माइनस dx। आ रहा समझ में? 10 का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता। फिर से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर XY2 माइनस 1, और यहाँ पर आ गया dx। चलिए अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का 10 XY2 अपॉन कितना, क्यों? क्योंकि इसको x समझा लेकिन x है नहीं, हाफ x है, तो इसका क्या होगा कॉफिशिएंट ले लो या डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1/2 बचेगा, वो अपॉन में जाएगा, माइनस इसका वैल्यू x और प्लस c। अब मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू 1/2x आया, माइनस 1/2 इंटू 2 10 XY2 माइनस माइनस प्लस 1/2 x प्लस c, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? देखो हाफ x और हाफ x इन दोनों का एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, या आधा आधा क्या होता है एक सिंगल x हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ पर x आ जाएगा आपका, तो x माइनस 10 XY2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आज हमने ये